क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत क्यों होती है? इसकी परंपरा आखिर कब से चली आ रही है? सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है ये, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आइए हम आपको बताते हैं। इस साल 2025 के पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक चलेंगे। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि आत्माओं को शांति मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। महाभारत के समय से ही इस परंपरा का महत्व माना जाता है। कथा मिलती है जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें सोने चांदी को भोजन के रूप में दिया गया, अन्न नहीं दिया गया। कारण यह था कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने गरीबों को दान तो खूब दिया, मगर कभी पितरों को अन्न और जल का तर्पण नहीं किया। तब उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें 15 दिन का समय मिले ताकि वह पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें, और उन्होंने पृथ्वी पर जाते ही ऐसा किया। यही कालखंड आगे चलकर पितृपक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा विदेह नरेश राजा निमि की कथा भी पितृपक्ष की परंपरा को और गहराई देती है। कहते हैं जब राजा निमि का निधन हुआ तो उनके शरीर से देवताओं और पितरों में विवाद हुआ कि उन्हें कौन लेकर जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया कि पितरों के लिए विशेष काल यानी पितृपक्ष निर्धारित होगा, जब उन्हें याद करके श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इस तरह पितृपक्ष सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों को याद करने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने की दिव्य परंपरा है। तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करें और उनका आशीर्वाद पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत क्यों होती है? इसकी परंपरा आखिर कब से चली आ रही है? सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है ये, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आइए हम आपको बताते हैं। इस साल 2025 के पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक चलेंगे। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि आत्माओं को शांति मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। महाभारत के समय से ही इस परंपरा का महत्व माना जाता है। कथा मिलती है जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें सोने चांदी को भोजन के रूप में दिया गया, अन्न नहीं दिया गया। कारण यह था कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने गरीबों को दान तो खूब दिया, मगर कभी पितरों को अन्न और जल का तर्पण नहीं किया। तब उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें 15 दिन का समय मिले ताकि वह पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें, और उन्होंने पृथ्वी पर जाते ही ऐसा किया। यही कालखंड आगे चलकर पितृपक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा विदेह नरेश राजा निमि की कथा भी पितृपक्ष की परंपरा को और गहराई देती है। कहते हैं जब राजा निमि का निधन हुआ तो उनके शरीर से देवताओं और पितरों में विवाद हुआ कि उन्हें कौन लेकर जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया कि पितरों के लिए विशेष काल यानी पितृपक्ष निर्धारित होगा, जब उन्हें याद करके श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इस तरह पितृपक्ष सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि पूर्वजों को याद करने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने की दिव्य परंपरा है। तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करें और उनका आशीर्वाद पाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष की शुरुआत क्यों होती है? इसकी परंपरा आखिर कब से चली आ रही है? सिर्फ एक धार्मिक कर्मकांड है ये, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आइए हम आपको बताते हैं। इस साल 2025 के पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक चलेंगे। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं ताकि आत्माओं को शांति मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। महाभारत के समय से ही इस परंपरा का महत्व माना जाता है। कथा मिलती है जब कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो वहां उन्हें सोने चांदी को भोजन के रूप में दिया गया, अन्न नहीं दिया गया। कारण यह था कि पृथ्वी पर रहते हुए उन्होंने गरीबों को दान तो खूब दिया, मगर कभी पितरों को अन्न और जल का तर्पण नहीं किया। तब उन्होंने यमराज से प्रार्थना की कि उन्हें 15 दिन का समय मिले ताकि वह पृथ्वी पर लौटकर अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें, और उन्होंने पृथ्वी पर जाते ही ऐसा किया। यही कालखंड आगे चलकर पितृपक्ष के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा
विदेह नरेश राजा निमि की कथा भी पितृपक्ष की परंपरा को और गहराई देती है। कहते हैं जब राजा निमि का निधन हुआ तो उनके शरीर से देवताओं और पितरों में विवाद हुआ कि उन्हें कौन लेकर जाएगा। उसी समय ब्रह्मा जी ने निर्णय दिया कि पितरों के लिए विशेष काल यानी पितृपक्ष निर्धारित होगा, जब उन्हें याद करके श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। इस तरह पितृपक्ष सिर्फ एक कर्मकांड नहीं बल्कि पूर्वजों को याद करने और उनके आशीर्वाद से जीवन को समृद्ध बनाने की दिव्य परंपरा है। तो आप भी इस पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करें और उनका आशीर्वाद पाएं।